हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से आप लोगों से जुड़ गए हैं और अब कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि मेरी कुछ घर की अव्यवस्था के कारण मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाता था, इसलिए मैं आज से फ्री हो गया हूँ। तो अब मैं आप लोगों के समक्ष पेश करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में डिफिनेशन जाने थे। आज हम लोग उसी को आगे लेके चल रहे हैं। क्लास 10th का या उससे हायर भी हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th लेवल के या उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस दोनों में अंतर क्या है, आपको वो समझाने वाले। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं। तो क्या है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर को समझना है। तो अंतर को समझने से पहले हम स्वपोषी पोषण के बारे में बता चुके थे, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्वपोषी पोषण हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। लेकिन यही आपका जो विषम पोषी पोषण है, ये क्या करता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, यानी ये दूसरे पर आश्रित रहता है। यदि वो रहेगा तभी वो भोजन अपना बना पाएगा। तो हम समझते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण हुआ, यानी स्वपोषी पोषण में आपका क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए और जल चाहिए। तो ये जो चाहिए ये क्या करेगा, यह केवल हरे पेड़ पौधे में ही होगा। यानी स्वपोषी पोषण जो होगा यह केवल हरे पेड़ पौधे में ही होगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, दिन में ही अपना भोजन बनाते हैं, और दिन में भोजन बनाने के लिए उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए और जल चाहिए, तभी वो क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। लेकिन विषम पोषी पोषण में क्या होता है, यह हरे पेड़ पौधे के अलावे अन्य सभी जीवों में होते हैं। जैसे हम लोग यानी मानव क्या जाता है विषम पोषी पोषण में, क्योंकि हम लोग क्या है, दूसरे पर आश्रित हैं ना। अगर खेत से अन्न नहीं उगता है तो हम क्या अपना भोजन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या है, विषम पोषी पोषण है। तो यही लिखा हुआ, यदि यह हरे पेड़ पौधे के अलावे अन्य सभी जीवों में होते हैं। यानी स्वपोषी पोषण में लिखना आपको पहला केस, यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, और दूसरा लिखना है विषम पोषी पोषण यह हरे पेड़ पौधे के अलावे अन्य सभी जीवों में होता है। समझ गए। चलिए सेकंड क्या लिखना है इसमें, इसके अलावे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी सूर्य का प्रकाश एवं जल H2O की आवश्यकता होती है। जब तक ये तीनों नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए अब विषम पोषी पोषण के बारे में क्या है, इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इत्यादि अनिवार्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी हम खाना बना पाएंगे। जैसे हम लोग भोजन क्या करते हैं, किचन में बना लेते हैं, तो किचन में क्या सूर्य का प्रकाश आता है, आपका नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और हम क्या है, स्व यानी विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो वही लिखा हुआ है। तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ये सब क्या होता है, अनिवार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या हरे पेड़ पौधे भोजन को पचाते हैं क्या, वो खाते हैं क्या, यानी वो भोजन तो बनाते हैं लेकिन वो खाते नहीं, यानी पचाते नहीं। पचाते हैं क्या, इसमें पचाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है भोजन को। और इसमें क्या है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है, जब तक पचेगा नहीं तो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। चलिए उदाहरण के लिए इसमें समझते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे और युगलिना, यानी सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। और युगलिना भी क्या आएगा, आपका स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही आएगा। युगलिना किसको बोलते हैं, तो युगलिना आप जानते होंगे, ये क्या होता है, नमी मिट्टी में और गीले मिट्टी में, दलदली मिट्टी में, मीठे पानी में, खारे पानी में ये पाया जाता है। और इसकी लगभग 1000 प्रजातियां पाई जाती है, किसकी, युगलिना की। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं।
युगलिना को छोड़कर सभी जंतु, अमरबेल, जीवाणु, कवक इत्यादि। यानी युगलिना को छोड़ दीजिए, जितना भी जीव जंतु हैं, हम लोग भी इसमें मानव जीवन भी क्या आता है, विषम पोषण के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा है अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? अमरबेल आप देखे होंगे, जैसे बबूल के पेड़, कीकर का पेड़, बैर का पेड़, उस पर क्या होता है, लटका हुआ रहता है, जाल के तरफ रहता है। क्योंकि वो जो जाल होता है वो लाल टाइप का, हल्का पीला होता है। आप देखे होंगे कहीं पेड़, कहीं भी आपको आसपास में पेड़ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप वो वीडियो देखें जिसके बारे में हम स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में अच्छे से डिटेल से बताए हैं। उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम अब कंटिन्यू आपके पास आएंगे और आपसे बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चन से बताएंगे। तो ये आपको मैट्रिक बोर्ड के लिए भी आई है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।